हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवारों के इंतखाब और टिकट की तकसीम हाई कमान के दायरे अख्तियार में रहेगी। कामारेड्डी में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि अपनी जात के लिए काम करने वाले अफराद का पार्टी में कोई मुस्तकिल नहीं रहेगा, जबकि पार्टी के लिए मशक्कत करने वाले कायदीन का पार्टी में ताबनाक मुस्तकबिल रहेगा। उन्होंने कहा है कि टिकट के अलॉटमेंट पर पार्टी हाई कमान का फैसला कतई रहेगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक पाबंद डिसिप्लिन पार्टी है और पैरवी के जरिए ओहदे हासिल करने की कोशिशें रायगा साबित होंगी। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा है कि वो अपना वक्त जाया करने के बजाय पार्टी के लिए मेहनत करें ताकि उनकी शनाख्त बन सके। जो कायदीन और कारकुन पार्टी की पॉलिसियों पर अमल पैरा होंगे उन्हें पार्टी टिकट हासिल होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि मूसा नदी की जदीदकारी व खूबसूरती के लिए एक जामे मास्टर प्लान तैयार किया जाए ताकि हुकूमत आइंदा माली साल के लिए मौज़ना में 10,000 करोड़ रुपए मुख्तस कर सके। उन्होंने शहर में 15 मुजव्वज़ा फ्यूजन ब्रिजेस पर फुटपाथ्स को सड़क की चौड़ाई के बराबर रखने पर जोर दिया। महकमे बल्दिनस मुनस्का शहरी तरक्यात के एक अहदेदार ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि चीफ मिनिस्टर ने JHMC, आबरसानी बोर्ड, हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और मूसा रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अहदेदारों के साथ हाल ही में एक तवील इजलास मुनक्किद किया था, जिसमें उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ब्रिज फाउंडेशन के करीब चेक डैम कायम करने के इरादे को तर्क कर दे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काबिल अमल नहीं और ब्रिजेस के दरमियान तामीर किए जाने वाले डैम्स की वजह से दरिया के पानी के बहाव पर असर पड़ सकता है। स्ट्रीट वेंडर्स से गली नुक्कड़ पर कारोबार करने वाले छोटे ताजरीन को कर्ज की अदायगी के मामले में तेलंगाना मुल्क भर में सर फहरिस्त है। रियासत में ताहाल 2 अक़सात में 676 करोड़ रुपए कर्ज फराहम किए गए। तीसरे मरहले के कर्ज इजराई के अमल का आगाज हो गया है। उन लोगों को यह कर्ज की तीसरी किस्त जारी की जाएगी जिन्होंने दूसरे मरहले का कर्ज बाकायदगी से अदा किया है। हुकूमत स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से 7% सूद पर कर्ज अदा करती है। अहदेदारों ने बताया कि रियासत भर में 6,20,435 स्ट्रीट वेंडर्स में जिनमें 3,60,246 अफराद को 10,000 की पहली किस्त दी गई। 1,58,353 अफराद जिन्होंने इन कर्जों की अदायगी की है उन्हें दूसरे किस्त के तौर पर 20,000 रुपए के हिसाब से कर्ज जारी किया गया। 7% सूद पर मुश्तमिल इन कर्जों को अंदरून 1 साल अदा कर देने पर 5% सूद की रकम वापस कर दी जा रही। अभी तक मुल्क भर में जुमला 58 करोड़ 85 लाख रुपए का सूद वापस लौटा दिया गया, जिसमें तेलंगाना के छोटे ताजरीन को तकरीबन 14% यानी कि 8 करोड़ 24 लाख रुपए अदा किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत छोटे ताजरों को कर्ज फराहम करने और उनके कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए वेंडिंग जोन्स बना रही है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। जहेदकार JNU के साबिक़ तालिब इल्म शर्जील इमाम सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से दिल्ली फसादात केस में साथ ही मुलजिम उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ किए गए चंद रिमार्क्स को खारिज करने का मुतालबा किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने खालिद को जमानत देने से इनकार करते हुए इमाम को साजिश के काबिल इस्तदलाल सरबराह करार दिया था। इमाम की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त में कहा गया है कि वो हाई कोर्ट के 18 अक्टूबर को सादिर करदा अहकाम के खिलाफ अदालत से रुजू हुए हैं, जिसमें अदालत ने खालिद की बाकायदा जमानत के लिए की गई अपील को रद्द करते हुए इस दरख्वास्त गुजार जो हाई कोर्ट में मज़कूरा दरख्वास्त में फरीक नहीं थे उसके ताल्लुक से कुछ मुशाहिदात और रिमार्क्स किए थे, इसलिए वो कई फैसलों में अदालत उज़्मा की जानिब से मदून करदा उसूल के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि खालिद इमाम से मुस्तकिल राब्ते में था जो साजिश का काबिल इस्तदलाल जिम्मेदार है और उन्हें एक पैराग्राफ में असल साजिशी करार दिया गया। समाजवादी पार्टी का खिलाफ समझी जाने वाली पार्लिमानी सीट पर कब्जा करने की बीजेपी की कोशिशें नाकाम साबित होती दिखाई दे रही। यहाँ ज़िमनी इलेक्शन में जारी काउंटिंग में पार्लिमानी हल्के मैनपुरी पर SP उम्मीदवार डिम्पल यादव ने फैसला कुन सबकत हासिल कर ली। इलेक्शन कमीशन से मौसूल ताज़ा रुझानात के मुताबिक मैनपुरी सीट पर SP उम्मीदवार ने बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्या पर फैसला कुन सबकत हासिल कर ली, जबकि जिले मुजफ्फरनगर की कथौली असम्बली सीट पर राष्ट्र लोकदल RLD के मदन भैया से
बीजेपी के राजकुमारी सैनी तकरीबन 12,000 वोटों से पीछे चल रही। वहीं आजम बीजेपी के लिए वखार की सीट रामपुर से बीजेपी के लिए राहत भरी खबर है। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने एसपी उम्मीदवार आसिम राजा पर सबकत हासिल कर ली। ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना को 35,091 वोट जबकि एसपी उम्मीदवार आसिम राजा को 31,930 वोट मिले। आसिम राजा तकरीबन 3,000 वोटों से पीछे चल रहे। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव और एक ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज, घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849 363 888 939 055 8802 8686 78 110 8919 72 3020। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।